हेलो नमस्कार राम राम दोस्तों भाई। देखिए, कल जो हमने क्लास की थी उसके अंदर गति के समीकरण डिस्कस किए थे, त्वरण डिस्कस यानी कि एक्सेलरेशन डिस्कस किया था, स्पीड यानी कि चाल डिस्कस की थी। आज उनसे संबंधित जो आपके रेलवे के अंदर और एचएसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने क्या है कि कोई मोटर कार है, वो अपने वेग मतलब वेलोसिटी को क्या कर देती है भाई, 40 मीटर प्रति सेकंड से 60 मीटर प्रति सेकंड कर लेती है। कितने समय में भाई? 5 सेकंड में बढ़ा लेती है। तो इस कार का त्वरण क्या होगा यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगा? पहले तो ये देखा करो भाई, क्वेश्चन के अंदर दे क्या रखा है आपने। ठीक है, फिर दिमाग में ये करो, मतलब माइंड के अंदर ये बैठा हो कि हमने फार्मूला कौन सा लगाना है। अब देखिए, इसके अंदर एक्सेलरेशन पूछ रखी है। अब जो एक्सेलरेशन निकालने का फार्मूला होता है वो क्या है? ए इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी हो गया। ठीक है, इसके अंदर वी क्या था भाई? आपका अंतिम वेग था, अंतिम वेग। यू क्या था बेटा? आपका आरंभिक वेग था, आरंभिक वेग। यानी कि ये तो आपकी फाइनल वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी। और ये क्या थी? आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी। क्लियर है भाई बात? और टी क्या था भाई? आपका टाइम यानी कि समय था। अभी आप ये देखो, 40 मीटर प्रति सेकंड से 60 मीटर प्रति सेकंड हो रही है, मतलब ये किसकी वैल्यू है? वी की। ये किसकी वैल्यू है? यू की। और 5 सेकंड में हो रही है, तो ये किसकी वैल्यू है? टी की। उठा के इसके अंदर पुट कर दो बेटा। उठा के पुट करेंगे जब जिस टाइम पे, तो ए इज इक्वल टू वी की वैल्यू क्या है भाई? आपकी 60 है, फिर माइनस का निशान। यू की वैल्यू कितनी है? आपकी 40 है, डिवाइड बाई टी की वैल्यू कितनी है बेटा? आपकी 5 है। क्लियर है? 60 में से 40 गया, कितना बचा? 20, डिवाइड बाई 5। 5 चुका कितना हो गया? 20। 4। अब 4, इसके बाद में यूनिट क्या निकालना है? तो यूनिट लगाओगे आप मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है ना आपकी, वो क्या होती है इसकी? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। ये आपका इस न्यूमेरिकल का आंसर है। ठीक है भाई, समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए भाई, आगे क्या दे रखा है? एक वस्तु स्थिर स्थिति, पहले तो इसको वर्ड को पकड़ो कि स्थिर स्थिति का मतलब क्या होता है। स्थिर स्थिति का मतलब ये होता है, जिस टाइम पे आपकी कोई भी कार चलने ही वाली होती है तो उस टाइम पे यू की वैल्यू क्या लोगे? आप जीरो लोगे। इस वर्ड का मतलब क्या है? यू की वैल्यू क्या लेनी है आपने? जीरो। यानी कि जो आरंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो जीरो लेनी है भैया आपने। ठीक है, से होकर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के निरंतर त्वरण से, मतलब ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखी है। 8 सेकंड बाद इसकी गति क्या होगी? 8 सेकंड की बात कर रहा है भाई वो। 8 सेकंड मतलब टी की वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, तो हमने कल गति के 3 समीकरण किए थे। गति के 3 समीकरण, गति के 3 समीकरण कौन से थे भाई आपके? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया पहला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर हो गया, और वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। निकालना क्या है भाई? इसके 8 सेकंड के बाद इसकी गति क्या होगी, मतलब आपको v की वैल्यू निकालनी है बेटा। ठीक है ना? दे क्या रखा है, फिर ये देखो कौन सी इक्वेशन लगेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि गति के पहले समीकरण से, गति के पहले समीकरण से, तो गति का जो पहला समीकरण था वो था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था बेटा आपका। ठीक है, v की वैल्यू आपने निकालनी है, u की वैल्यू आप 0 पुट कर दोगे, प्लस में a की वैल्यू आप 4 पुट कर दोगे, और t की वैल्यू क्या कर दोगे? 8 पुट कर दोगे। तो क्या आ गया भाई आपका? 32 आ गया। ठीक है, अब v है, v का मतलब वेलोसिटी, तो इसके लिए यूनिट क्या लगाएंगे? मीटर प्रति सेकंड लगाएंगे। ये पिछली क्लास के अंदर हमने सारी डिस्कस कर ली थी। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कोई भी कार है विराम अवस्था से चलकर। ठीक है, ये वही बात आ गई पिछली। भाई विराम अवस्था का क्या मतलब है? विराम अवस्था का मतलब होता है यू की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 0 दे रखी है। 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, आप यूनिट से भी पहचान सकते हो कि ये किसकी वैल्यू? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई बेटा आपकी। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर
की दर से कितने मिनट चलती है भाई आपकी, 4 मिनट चलती है, यानी कि टी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4 मिनट आ गई। ठीक है, एक बात याद रखनी है आपने, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो इसको भी सेकंड के अंदर आपने कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से देखोगे टी कितना दे रखा है, 4 मिनट दे रखा है, 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट में 1 सेकंड में कितने, 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती है, 60, यानी कि कितनी आ गई बेटा आपकी ये, 240 सेकंड आ गई। कितनी सेकंड आई भाई, 240 सेकंड आ गई। यू की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। कुछ इसी प्रकार से होगा ना, हाँ इसी प्रकार से है। तो आपने क्या निकालना है, इस कार द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी का मतलब क्या निकालना, हमने एस निकालना है। ठीक है, अब गति की दूसरी समीकरण से लिखो भाई, गति की सेकंड समीकरण से, गति का जो दूसरा समीकरण है ना वो क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है बेटा बात, तो एस इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, 0 है, गुणा में टी की वैल्यू कितनी है आपकी, 240 है, ये हो गया, प्लस में हाफ ए की वैल्यू कितनी है आपकी, 0.1 है, टी की वैल्यू फिर कितनी है आपकी, 240 का स्क्वायर है ना, तो 240 गुणा में 240 हो गया भाई आपका। देखो ये वैल्यू तो 0 हो गई, ठीक है, इसको तो छोड़ दो। एस इज इक्वल टू 1/2 गुणा में इसके नाम का क्या लगा दो नीचे, 10 लगा दो, गुणा में 240, गुणा में 240, 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया बेटा आपका 12। ठीक है, तो इसको करेंगे 0, फिर आ गया भाई आपका 12 चुके 48, 4 12 दूनी 24 और 4 28, ये 2880 क्या आया है आपका, मीटर आया है भाई। ठीक है, लेकिन ऑप्शन किसके अंदर दे रखे हैं, सारे के सारे किलोमीटर के अंदर दे रखे हैं, तो किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो भाई। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2880 को किससे डिवाइड करेंगे हम, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 2.88 किलोमीटर आपका राइट आंसर आ गया, 2.88 आपका राइट आंसर आ गया, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो गया ऐसे।